गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल नीतू ब्लॉग्स में। मैं आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, मेरा ब्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो ये आज मैं सुबह सबसे पहले उठी तो फिर मैंने ये सारे बेसिक काम करने के बाद झाड़ू पोछा कर लिया और सारे झाड़ू लगाकर पूरे घर में हाथ से ही पोछा लगा अधिकतर मैं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे हाथ से पोछा लगाना काफ़ी अच्छा लगता है। आजकल थोड़ी तबीयत ना ठीक होने की वजह से काम थोड़ा सा जो है लेट हो जा रहा है और ब्लॉग भी लेट ही आ रहे हैं। तो मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था। उसके बाद मैंने नहाकर पूजा कर ली थी और घर में आरती कर ली थी। पूरे घर में दीपक घुमा दिया था और सभी देवी देवताओं को गंगा जल से नहलाकर पूरे देवी देवताओं को चंदन का टीका रोली सब लगाकर मैंने जो है आरती वारती कर ली थी। उसके बाद मैं किचन में आ गई। आजकल मैं खाना पहले बना ले रही हूँ, जल्दी सुबह उठ जाती हूँ तो सभी लोग अभी सोते ही रहते हैं, तो पहले मैं खाना बना लेती हूँ। उसके बाद जब सब उठ जाते हैं और फिर उसके बाद ही मैं चाय बनाती हूँ। पहले गर्मी हो रही है तो खाना अगर पहले बना कर रख दीजिए तो अच्छा होता है। मेरे हस्बैंड जी थोड़ी सी दवाइयाँ लेते हैं, तो इसकी वजह से मुझे पूरा खाना उनको देकर ही दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। इस वजह से भी मैं खाना जल्दी बना लेती हूँ। तो इधर मैंने सबसे पहले आज कुंदरू की सब्ज़ी रोटी बनाई हुई थी सुबह खाने में। तो जो है पहले मैंने सबसे पहले मैंने खाना बना लिया था। उसके बाद ही मैंने ये देखिए मैं कुंदरू की सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही थी। ये मैं बस बेसिक तरीके से कुंदरू की सब्ज़ी बना लेती हूँ। प्याज लहसुन काट कर उसके बाद तेल गरम करके उसमें डाल देती हूँ और फिर ये सारे बेसिक मसाले नमक मिर्ची धनिया पाउडर हल्दी और जो है सब्ज़ी मसाला डालकर ही साधारण तरीके से ही बस ये सब्ज़ी ही मैं बना लेती हूँ। और उसके बाद मैंने देखिए कुंदरू की सब्ज़ी बना ली थी और इसको फिर थोड़ा सा कुकर में ही बना लेती हूँ, थोड़ा जल्दी बन जाती है। और लोहे की कढ़ाई में बनाइए तो जो है थोड़ी सी सब्ज़ी काली काली सी हो जाती है, तो मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड जी को ये पसंद नहीं है। तो इधर मैंने देखिए चाय सब्ज़ी बना ली थी। उसके बाद चाय बनाने की तैयारी करने लगी थी। हस्बैंड जी सुबह पहले उठ गए थे तो उनको मैंने पहले लौकी का जूस दे दिया था। उसके बाद थोड़ी आधे घंटे बाद मैंने इनको चाय 1 कप दे दी थी, शुगर वाली जो शुगर फ्री होती है। उसके बाद फिर मैंने जो है ये सारे खाना वाना बना लिया था। फिर मैंने चाय अपने लिए, क्योंकि मैं पूजा करने के बाद ही चाय पीती हूँ, और फिर उसके बाद मैंने अपनी चाय है और सभी लोगों की चाय मैंने बना ली थी। और ये खाना बनाकर मैं पहले ही रख देती हूँ। जिसको भूख लगती है वो जो है अपने हिसाब से वो खाना खा लेते हैं। इस तरीके से अगर गर्मियों में आप काम करिए तो जल्दी काम हो जाता है। 10:30-11 बहुत ज़्यादा हुआ तो 12:30 बजे तक ही सारा काम ख़त्म हो जाता है। बर्तन वर्तन में अधिकतर जब शाम को ही मतलब लेट वेट जाती हूँ, 12:30-1 बजे के बाद खाना वाना दोपहर का हो जाता है। उसके बाद ही मैं बर्तन धुलती हूँ उठने के बाद, क्योंकि गर्मियों में थोड़ा आलस भी आता है। थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए तो अच्छा रहता है। आजकल तबीयत भी नहीं ठीक है, तो इस वजह से जो है मैं झाड़ू पोछा करने के बाद पूजा वूजा करने के बाद खाना बनाकर चाय नाश्ता कर लेती हूँ। उसके बाद सारे बर्तन इकट्ठा करके रख देती हूँ। फिर जब दोपहर में सोकर उठती हूँ फिर उसके बाद ही बर्तन हो गए और कपड़े, ये दोनों चीज़ें मैं धुल लेती हूँ। और देखिए मैंने जो है सब काम कर लिया था इधर। उसके बाद मैंने ये गैस वैस भी साफ़ कर ली थी। सब साथ ही काम करके मैं रख देती हूँ। उसके बाद ही मैं चाय पीती हूँ। थोड़ा सा रिलैक्स लगता है कि सारा काम ख़त्म हो गया तो आराम से बैठ कर चाय पीजिए। और इधर ये देखिए मैंने गैस भी साफ़ कर ली थी, खाना भी बन गया था। सारे बर्तनों को भी मैंने खाली कर लिया था। छोटे बर्तनों में सारे खाने को खाली करके रख दिया था। और रोटी मेकर में जो है रोटियां भी रख दी थी। इधर किचन को भी मैंने साफ़ कर लिया था, गैस को साफ़ कर लिया था, किचन काउंटर को भी साफ़ कर लिया था। अब देखिए ये गैस पे मैंने चाय रख दी थी, चाय भी मेरी बन गई थी। अब सारा काम हो गया है तो आराम से बैठकर मैं चाय पीऊँगी। फिर उसके बाद मैंने खाना वाना दोपहर का खा लिया था। ये लगभग 3:30 बज रहा होगा, 3, तब मैं उठी थी। तो ये डोरमेट हो गई, ये सब चीज़ें मैंने जो है आज भिगा कर सुबह ही रख दी थी जब झाड़ू पोछा किया था, तो हल्के गुनगुने पानी में। और फिर उसके बाद मैंने ये देखिए सब हाथों से धुल लिया था। आजकल मैं मशीन थोड़ा कम ही लगा रही हूँ, कपड़े थोड़ा कम निकल रहे हैं तो हाथ से ही कपड़े धुल लेती हूँ। और इससे खंगाल कर खाली मैं ड्रायर कर लेती हूँ कपड़ों को। उसके बाद देखिए ये सारे बर्तन जो मैंने खाली करके रखे हुए थे वो सारे दोपहर के, ये सारे मैंने धुल लिए थे। मांझ कर जो है कायदे से सफाई से धुल लिए थे सारे बर्तनों को। और सुबह का नाश्ता हो गया, खाना हो गया, ये सब बनाइए तो बर्तन थोड़े ज़्यादा ही निकल आते हैं। और आजकल बच्चों की छुट्टियां भी चल रही हैं तो थोड़ा थोड़ा सा कुछ ना कुछ ये लोग खाते ही पीते रहते हैं, तो फिर बर्तन ज़्यादा ही ढेर हो जाते हैं धुलने के लिए।
तो ये सारे बर्तनों को मैंने बड़े बड़े बर्तनों को एक साइड में रख दिया था एक टब में, और छोटे बर्तनों को एक साइड में रख दिया था। फिर इधर मैंने देखिए सारे बर्तन धुल लिए। तो जहाँ पर बर्तन और कपड़े मैं धुलती हूँ वहाँ पर देखिए वाइपर भी मैंने कर दिया था। उसके बाद मैंने सारे डोरमेट हो गए और इनको मैंने सब जो है धुल लिया था। तो इनको भी मैं फैलाने लगी थी। आजकल ऊपर नहीं जा रही हूँ, काफ़ी धूप होने लगी है आजकल। यहाँ बाहर ही कपड़े आराम से बालकनी में सूख जाते हैं, थोड़े कम ही कपड़े रहते हैं, तो इस वजह से मैं यहीं पर डाल देती हूँ और आराम से ये सारे कपड़े सूख जाते हैं। और उसके बाद मैंने जो डोरमेट बचे हुए थे मेरे इधर कमरों के बाहर तो है थोड़ा सा बरांडा टाइप का बना हुआ है, ये देखिए ये जंगला, उसी पर मैंने डाल दिए थे। मैंने रस्सी बांध रखी है। छत पर धूप में जाइए तो बहुत उलझन लगने लगती है। फिर ये शाम को 5:30 बज रहा था। पेड़ों में रोज़ पानी भी डालना बहुत ज़रूरी होता है। और मेरे यहाँ पर गमले भी बहुत ज़्यादा हैं। मैं सोच रही हूँ थोड़े गमले कम ही कर दूँ तो अच्छा है, क्योंकि जो है छत में भी प्रॉब्लम आ रही है थोड़ा सा। छत नीचे से बहुत अजीब सी हो रही है, टपकने टाइप से, मतलब इसमें छत में सीलन सी आ रही है। तो गमले बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इनको भी मैं थोड़ा कम करूँगी। और फिर पानी वानी, मेरे हस्बैंड की तबीयत भी नहीं ठीक रहती है, तो इस वजह से घर का भी काम करिए और फिर उसके बाद जो है ये पेड़ पौधों की भी देखभाल करिए। देखिए कैसे बड़े बड़े से हो गए अजीब से, इनको भी कटिंग करना है, उनकी भी गुड़ाई उड़ाई कर थोड़ा सा इसमें जो है हमें खाद वाद भी डालनी है। तो पेड़ों में पानी मैंने डाल दिया था। फिर शाम के नीचे थोड़ी देर ऊपर रही क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था ऊपर। उसके बाद मैं नीचे उतर कर आई तो मैंने आज शाम को कटहल की सब्ज़ी ही बनाई हुई थी। मेरे हस्बैंड जी का यूरिक एसिड थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो उनको शाम को दालें नहीं देनी रहती हैं। दाल वैसे उनको खानी ही नहीं रहती है, दाल या चावल, क्योंकि यूरिक एसिड में दालें थोड़ा सा नुकसान करती हैं। खाली लाल मसूर की दाल और मूंग की ही दाल अधिकतर खानी रहती है। तो मैं अधिकतर सब्ज़ी ही बना लेती हूँ क्योंकि सभी का हो जाता है। और बच्चे अभी छोटे हैं तो जो हम लोग खाते हैं वही खा लेते हैं। वो लोग एक्स्ट्रा अगर दाल वाल बना के रखिए तो नहीं खाते हैं, तो बच जाता है, बहुत ख़राब लगता है फेंकने में। तो इस वजह से मैं सभी के लिए दोनों टाइम ही, आजकल यूरिक एसिड इनका बढ़ा हुआ है काफ़ी, तो जो है चलने वलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वजह से जो है दोनों टाइम में सब्ज़ी रोटी बना ले रही हूँ। चावल भी अगर अपने लिए बनाइए तो वो भी थोड़ा सा देख कर जो है उनको भी दिल करता है कि मैं खा लूँ, तो इस वजह से मैं चावल थोड़ा कम ही बना रही हूँ, नहीं बना रही हूँ। अभी यूरिक एसिड इनका थोड़ा सा ठीक हो जाएगा तो फिर मैं सब चीज़ें फिर से बनाने लगूँगी, लेकिन दालें मैं थोड़ा कम ही बनाती हूँ। जी लापरवाही हो जाती है कभी कदार, जैसे कि दाल बन जाती है और ये खा लेते हैं तो इनको बहुत पेन होता है। यूरिक एसिड बढ़ने से जो है पैरों में चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है और बहुत ही प्रॉब्लम होती है। जैसे गठिया का रोग होता है वैसे ही ये भी होती है। इनको कई प्रॉब्लम, मेरे हस्बैंड जी को जो है भगवान से सभी लोग दुआ मनाइए कि ये जल्दी से ठीक हो जाएं। और ये देखिए पहली रोटी मैंने गाय के लिए निकाल कर रखी हुई थी। उसके बाद मैंने फिर शाम के खाने की पूरी तैयारी कर ली थी। शाम को भी मैंने जल्दी खाना बना लिया था, 8 साढ़े 8 बजे तक। अब खाना होगा जिसको जब भी खाएगा, लेकिन मैंने रोटियां हैं और सब चीज़ें बना कर रख दी थी। बर्तन भी सारे बड़े बड़े खाली कर धुलकर मैंने रख दिए थे। शाम को किचन काउंटर हो गया और बर्तन हो गया, सब साफ़ कर रखिए तो सुबह बहुत आराम हो जाती है। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।